हेल्स कैनियन अमेरिका में एक बहुत बड़ी जगह है। यह एक जायंट डिच या कैनियन है जिसे एक नदी ने काटा है। बहुत बहुत सालों से लोग इस ह्यूज कैनियन को देखते आ रहे हैं और सोचते हैं कि यह यहां कैसे बना। यह जमीन पर लिखे एक बड़े सीक्रेट जैसा है। यह कैनियन 2 स्टेट्स आइडाहो और ओरेगन के एज पर है। यह एक वाइल्ड और ब्यूटीफुल जगह है जो ऊंची ऊंची क्लिफ्स और नीचे बहती नदी की रशिंग साउंड से भरी है। इस इंप्रेसिव नेचुरल फीचर को लेकर कई स्टोरीज और क्वेश्चंस रहे हैं, जिससे इसकी ओरिजिन्स उन लोगों के लिए ग्रेट इंटरेस्ट का टॉपिक बन गई है जो इसकी डेप्थ्स एक्सप्लोर करते हैं या किनारे से इसकी वास्टनेस को देखते हैं। इसका नाम ही हेल्स कैनियन इसके फॉर्मिडेबल और ऑ इंस्पायरिंग नेचर का इशारा देता है। यह कैनियन सिर्फ बड़ा ही नहीं है, यह इनक्रेडिबली डीप और वाइड है। इमेजिन करो एक ऐसी स्पेस जो एक साइड से दूसरी साइड तक 10 माइल्स चौड़ी हो। फिर पिक्चर करो कि यह स्पेस नीचे 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 लगभग 2400 मीटर्स तक जाती है। यह दुनिया के कई दूसरे फेमस कैनियन से भी ज्यादा डीपर है। इनफैक्ट हेल्स कैनियन को पूरे नॉर्थ अमेरिका का डीपेस्ट रिवर गोर्ज माना जाता है। यह ग्रेट डेप्थ इसे एक बहुत स्पेशल और इंपॉर्टेंट जगह बनाती है। जिस नदी ने इसे कार्व किया है, द स्नेक रिवर, ऊपर से छोटी दिखती है, लेकिन इसने जमीन में इतना मैसिव होल बनाने के लिए बहुत लॉन्ग टाइम तक बहुत काम किया है। इसका स्केल सच में देखने लायक है, अ टेस्टमेंट टू द पावर ऑफ नेचर। बहुत लॉन्ग टाइम तक हेल्स कैनियन असल में कैसे बना, यह जानना साइंटिस्ट के लिए एक डिफिकल्ट पजल था। वे जानते थे कि इसमें एक नदी इन्वॉल्व थी, ऑफ कोर्स, लेकिन यह कब हुआ और इतना ड्रामेटिकली कैसे हुआ, इसकी एग्जैक्ट स्टोरी क्लियर नहीं थी। जिन साइंटिस्ट्स ने हेल्स कैनियन के बारे में और पता लगाया, एमसी मॉरिस और उनके कॉलीग्स ने बहुत केयरफुल काम किया। वे रॉक डिटेक्टिव्स की तरह हैं, एविडेंस खोज रहे हैं। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस पेपर में पब्लिश की, जिसका नाम है। इसका मतलब है कि दूसरे साइंटिस्ट्स उनके काम के बारे में पीआर चेक सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। उनकी रिसर्च में एक क्लियर पिक्चर बनाने के लिए कई डिफरेंट काइंड्स की इंफॉर्मेशन को देखना शामिल था। उन्होंने सिर्फ गेस नहीं किया, उन्होंने कैनियन से ही फैक्ट्स कलेक्ट किए। इतने लॉन्ग स्टैंडिंग जियोलॉजिकल पजल को सॉल्व करने के लिए यह डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जरूरी थी। इन साइंटिस्ट्स ने जो मेन चीजें की, उनमें से एक थी हेल्स कैनियन के चारों ओर के लैंडस्केप को बहुत क्लोजली देखना। उन्होंने हिल्स के शेप्स, वैलीज के स्लोप्स और डिफरेंट रॉक लेयर्स कैसे अरेंज्ड हैं, इसकी स्टडी की। ये फीचर्स एंशिएंट इवेंट्स द्वारा छोड़े गए क्लूज की तरह हैं। इन लैंडस्केप फीचर्स को एग्जामिन करके वे समझ सकते थे कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में लैंड कैसे बदला है। लैंड जिस तरह से शेप्ड है, वह अपलिफ्ट, इरोजन और अर्थ की सरफेस को स्कल्प्ट करने वाली पावरफुल फोर्सेस के बारे में एक स्टोरी बता सकता है। उन्होंने ग्रेट प्रिसीजन के साथ इन फीचर्स को एनालाइज करने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, ऐसे पैटर्न्स की तलाश में जो कैनियन के पास्ट के बारे में बताते हो। एक बहुत एक्साइटिंग और इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्लूज कैनियन के पास केव्स के अंदर से मिले। इन डार्क, क्वाइट केव्स के अंदर साइंटिस्ट्स को रिवर डिपॉजिट्स नाम की चीज मिली। ये सैंड, ग्रेवल और स्टोन्स की लेयर्स हैं जो नदी ने बहुत बहुत लॉन्ग टाइम पहले पीछे छोड़ी थी। इमेजिन करो कि नदी आज की तुलना में बहुत हायर लेवल पर बह रही है। इन केव्स को पानी और सेडिमेंट से भर रही है। ये डिपॉजिट्स एक टाइम कैप्सूल की तरह है जो इस बात का रिकॉर्ड प्रिजर्व करते हैं कि नदी कभी कहां थी। इन डिपॉजिट्स को ढूंढना रिसर्च टीम के लिए एक की मोमेंट था, क्योंकि उनमें नदी के एंशिएंट पाथ और बिहेवियर का डायरेक्ट एविडेंस था। केव्स में मिले ये पुराने रिवर डिपॉजिट्स इनक्रेडिबली यूजफुल हैं। वे स्टोन और सैंड में लिखी हिस्ट्री बुक की तरह काम करते हैं। मॉरिस और उनकी टीम की न्यू स्टडी हमें बताती है कि लगभग 2.1 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। यह इवेंट आज हम जो हेल्स कैनियन देखते हैं, उसके क्रिएशन का स्टार्टिंग सिग्नल था। यह ऐसा था जैसे कोई स्विच फ्लिप हो गया हो और इस इनॉर्मस कैनियन को कार्व करने का प्रोसेस जोरों पर शुरू हो गया। इस टाइम से पहले नदी मौजूद थी, लैंड पर बह रही थी, लेकिन उसने अभी तक इतना डीपली काटना और इतना वास्ट कैज़म बनाना शुरू नहीं किया था। यह स्पेसिफिक डेट पास्ट में 2.1 मिलियन ईयर्स नॉर्थ अमेरिका के इस पूरे रीजन के जियोलॉजिकल टाइमलाइन में एक क्रिटिकल पॉइंट है। इस की मोमेंट से पहले लैंडस्केप बहुत डिफरेंट दिखता था। स्नेक रिवर वहां थी, यस, लेकिन वह बहुत हायर एलिवेशन पर बहती थी, आसपास के प्लेन्स के लेवल के करीब। डीप ड्रामेटिक कैनियन अभी तक नहीं बना था।
2.1 मिलियन ईयर्स पहले हुए इवेंट ने कंडीशंस बदल दी। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह इवेंट शायद लैंड के अपलिफ्ट में चेंजेस या लेक आइडाहो नाम की एक बड़ी एंशिएंट लेक से पानी के ड्रेन होने के तरीके से रिलेटेड हो सकता है, जो अपस्ट्रीम में थी। इस चेंज के कारण नदी को न्यू पावरफुल एनर्जी मिली। हेल्स कैनियन कैसे बना, इसकी ट्रू स्टोरी जानना कई रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमें अर्थ की लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को समझने में हेल्प करता है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका के इस हिस्से में। यह हमें दिखाता है कि रिवर्स और जियोलॉजिकल अपलिफ्ट जैसी नेचुरल फोर्सेस कितनी पावरफुल हो सकती है जब वे वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ टाइम तक काम करती हैं। यह न्यू नॉलेज जो कैनियन के इंसिजन की शुरुआत को 2.1 मिलियन ईयर्स पहले पिन पॉइंट करता है, रीजन के जियोलॉजिकल पास्ट की हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक बिग गैप भरता है। यह इस लैंडस्केप को शेप देने वाले ड्रामेटिक इवेंट्स के लिए एक क्लियरर टाइमलाइन प्रोवाइड करता है, जिससे हमें एट प्ले फोर्सेस की बेटर अप्रिशिएशन मिलती है। एमसी मॉरिस और कॉलीग्स की यह डिटेल्ड रिसर्च सिर्फ हेल्स कैनियन के बारे में नहीं बताती। उन्होंने लैंडस्केप फीचर्स और केव्स में रिवर डिपॉजिट्स की स्टडी करने के लिए जो मेथड्स इस्तेमाल किए, उन्हें दुनिया भर की दूसरी जगहों पर भी अप्लाई किया जा सकता है। जब साइंटिस्ट्स किसी एक लोकेशन पर अर्थ की हिस्ट्री को पढ़ने के न्यू तरीके डेवलप करते हैं, तो वे टेक्निक्स अक्सर दूसरे एरियाज में भी मिस्ट्री सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। यह एक न्यू लैंग्वेज सीखने जैसा है, जो हमें हर जगह रॉक्स और रिवर्स द्वारा बताई गई स्टोरीज को समझने देती है। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में यह एडवांसमेंट जियोलॉजी और अर्थ साइंस के ब्रॉडर फील्ड में कंट्रीब्यूट करता है। हेल्स कैनियन की एज जानना और यह कैसे बना, यह समझने में भी हेल्प करता है कि एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स टाइम के साथ कैसे डेवलप हुए हैं। जब डीप कैनियन बना, तो उसने न्यू काइंड्स के एनवायरनमेंट्स बनाए। कुछ एरियाज शेडियर और कूलर हो गए, जबकि दूसरे सनी और ड्राई रहे। इन चेंजेस ने इन्फ्लुएंस किया होगा कि डिफरेंट स्पीसीज कहां रह सकती हैं और थ्राइव कर सकती हैं। इतने सिग्निफिकेंट जियोग्राफिकल बैरियर के फॉर्मेशन ने वेरियस स्पीशीज के मूवमेंट और एवोल्यूशन को भी इंपैक्ट किया होगा। कैनियन की डेप्थ्स में और इसके रिम्स के साथ यूनिक इकोलॉजिकल नीचेस बनाते हुए हेल्स कैनियन सचमुच एक नेचुरल वंडर है, ग्रेट ब्यूटी और पावर की जगह है। डेडिकेटेड साइंटिफिक रिसर्च की बदौलत इसकी फॉर्मेशन के सीक्रेट्स जानने से हमें इसे और भी डीपली अप्रिशिएट करने में हेल्प मिलती है। यह हमें याद दिलाता है कि अर्थ एक डायनामिक और एवर चेंजिंग प्लैनेट है। जो लैंडस्केप्स हमें परमानेंट लगते हैं, वे असल में इनक्रेडिबली लॉन्ग प्रोसेसेस का रिजल्ट होते हैं। इन प्रोसेसेस को समझने से हम अपनी दुनिया की डीप हिस्ट्री से कनेक्ट कर पाते हैं और इन मैग्निफिसेंट नेचुरल फीचर्स को सिर्फ उनकी ब्यूटी के लिए नहीं, बल्कि उनके रॉक्स और रिवर्स में छिपी इनक्रेडिबल स्टोरीज के लिए भी वैल्यू करते हैं। यह नॉलेज हमें ऐसी प्रेशियस जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकरेज करता है।